क्या पहुंचाना है और कौन पहुंचाएंगे। ये दो विषय के बारे में हमने काफी वचनों के आधार पर हमने ये देखा। उसमें से तीन महत्वपूर्ण गवाही, उसको मैंने आपको पवित्र शास्त्र वचन से समझाया, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इन वचनों को जरूर समझे होंगे। उसमें प्रथम है पिता की गवाही, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का गवाही, और फिर कलीसिया की गवाही करके हम देखते हैं। और ये गवाही करके हम जब बोलते हैं, यीशु मसीह के शब्दों में से यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो और पवित्र शास्त्र मेरी ही गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र ही जो जगह है जहां पर प्रभु यीशु की गवाही को आप देख सकते हैं। तो इस बात को अपन ध्यान में रखते हुए ये बात को अपन आगे आज पढ़ने वाले हैं। विवाह का निमंत्रण पत्र, कल भी मैंने ये बात आपको बताया। विवाह का निमंत्रण पत्र मतलब इट इज अ मैरिज इनविटेशन कार्ड। ये मैरिज इनविटेशन कार्ड क्या है? परमेश्वर सभी को अपने सम्मुख में, उसके पास में बुलाता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके पास में अपन आ सकते हैं। सो असल में जब हम लोगों को गवाही बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का, वो इस तरह से हमें सोचकर बताना है कि विवाह का निमंत्रण पत्री या पत्र हम दे रहे हैं, मैरिज की इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं। ये मैरिज किसके बीच में होने जा रहा है? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो यीशु की कलीसिया, यीशु और यीशु की कलीसिया के बीच में होने जा रहा है। तो ये बात को अपन अपने कल की जो मनन में हमने देख लिया। फिर से मैं ये जो महत्वपूर्ण चीजों को दिखा रहा हूं इसलिए कि आप लोग ये बात को क्लियरली समझना चाहिए। तो तीन लोगों की गवाही है। मेरे पिता मेरी गवाही देता है, यीशु क्या कहते हैं, मैं अपने आप अपनी गवाही देता हूं, और अपने दुल्हन यीशु के जो चेले हैं, कलीसिया है, उसके प्रति प्रभु कहता है कि वो मेरी गवाह होंगे। और फिर ये दुल्हन के विषय में हमने ये बात देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है करके हमने कल के अध्ययन में देख लिया। तो आज अपन इसको आगे विस्तार करने जा रहे हैं, और प्रेरित पौलुस की प्रार्थना और उसका सल्ला है रोमियो 10:1 और पहला तीमुथियुस की 2:4 कि वे उद्धार पाए, सभी मनुष्यों का उद्धार हो। तो ये वचनों में से हमने देख लिया, ये भी कल के दिन मैंने आपको बताया। और दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रहता है। एक है लोग मुझे क्या कहते हैं, और दूसरा है तुम मुझे क्या कहते हो। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं उसको जानने के पहले हमें जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है, और उसको हम कैसे जानते हैं। हाउ डू वी नो हिम, हमको कैसे पता है कि वो कौन है। तो ये प्रश्न के लिए पहले हम आज और थोड़ा गहराई से जाकर यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, यीशु स्वयं कहते हैं, पिता ने कह दिया, और पवित्र शास्त्र के वचन के मदद से ही हम लोग जान सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो ये बात आप कृपया करके ध्यान में रखिएगा। ये अध्ययन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो ये हमारे खोज में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आता है जिसको अपन क्रमानुसार समझना है। तो देखिए, पहला है एक व्यक्ति का मैं स्टेटमेंट यहां दे रहा हूं। उनका एक कोट है, C.S. लुइस। उन्होंने एक किताब में, अपने किताब मियर क्रिश्चियनिटी करके किताब में, ये वाक्य को कहते हैं, द सन ऑफ गॉड बिकेम अ मैन टू एनेबल मेन टू बिकम सन्स ऑफ गॉड। एक्चुअली ये जो विचार है सेंट अगस्टिन के द्वारा ये उनके समय में लिखा गया था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियड के लिए C.S. लुइस अपने इस किताब में लिखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह से कि मनुष्य का पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर की पुत्र मनुष्य का पुत्र बना। फिर से मैं दोहराऊंगा, मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर के पुत्र मनुष्य का पुत्र बना। थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए आप सोचेंगे, परमेश्वर कैसे मनुष्यों को सृष्टि किया। परमेश्वर मनुष्य को जैसे सृष्टि किया,
आदम को, हवा को सृष्टि करते समय जैसे उसने बाकी सृष्टियों को सृष्टि किया वैसा नहीं किया। बाइबल में ये लिखा है कि उन्होंने मिट्टी से उसको आकार दिया और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक कर उसको एक जीवित मनुष्य बनाया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए करके उत्पत्ति 1:27, 26 और 27वें पद में अपन पढ़ते हैं। परंतु ये मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर से वो अलग हो जाते हैं। तो प्रभु फिर से उन्हें अपने पुत्र होने के लिए, संतान होने के लिए इस तरह से वो एक योजना को तैयार रखा था, और वो योजना यह है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्रों के रूप में आना है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपन धीरे धीरे जाएंगे। सेंट अगस्टिन का एक ऐसा एक विचार है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देहधारण के बारे में वो एक रहस्य के रूप में लिखे रखा है। उसका जो सरमन्स फॉर क्रिसमस एंड एपिफैनी करके उस सरमन में, संदेश में ये भाग है, उसको मैं आपके लिए कोट कर रहा हूं यहां पर। मेकर ऑफ द सन, ही इज मेड अंडर द सन। जो सूरज का सृष्टिकर्ता इस सूर्य के नीचे वो बना दिया जा रहा है, मतलब उनका जन्म इस सूरज के नीचे इस पृथ्वी में हुआ है, उसके लिए वो वाक्य को कह रहे हैं। इन द फादर ही रिमेन्स, फ्रॉम हिज मदर ही गोस फोर्थ। मतलब अपने पिता में वो बने हुए हैं, परंतु इस पृथ्वी में उनकी माँ थी, उनसे वो निकलते हैं, मतलब उनके गर्भ से वो निकलते हैं। क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, ही वॉज बॉर्न ऑन अर्थ अंडर हेवन। जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, परंतु इस पृथ्वी में आकाश के नीचे उनका जन्म हुआ। अनस्पीकेबली वाइस, ही इज वाइसली स्पीचलेस। देखिएगा, वो उनका जो ज्ञान का कोई वर्णन ही नहीं है, परंतु उनके जन्म के वक्त में वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाए। मतलब ही वॉज एन हेल्पलेस बेबी, बोल ही नहीं पाए, स्पीचलेस। फिलिंग द वर्ल्ड, ही लाइज इन अ मेंजर। सारे ब्रह्मांड और विश्व को भरने वाला परमेश्वर एक छोटे से एक बालक के रूप में उस जगह में उसको डाल के रखे थे, जब उसकी गौशाले में उनका जन्म हुआ था। रूलर ऑफ द स्टार्स, ही नर्सेस एट हिज मदर्स बूजम। मतलब सारे तारगणों का जो राज्य करने वाला अपने माता के मतलब मदद से वो दूध पिला रहे थे, मतलब उनकी माँ ने उनको दूध पिलाई। He is both great in the nature of God and small in the form of a servant. परमेश्वर के रूप में वो बहुत महान और सेवक के रूप में, दास के रूप में अपने आप को वो छोटा करता है। But so that his greatness is not diminished by his smallness, मतलब उनका जो महानता उनके नम्रता से, दीनता से खत्म नहीं होता है, nor is smallness overwhelmed by his greatness, और उसकी दीनता उसके जो महानता से खत्म नहीं होती है। तो ये है सेंट अगस्टिन का एक उनका संदेश का एक छोटी सी भाग है। ठीक है, आज हम लोग 7 विषयों के ऊपर हमारे ध्यान को लगाएंगे। दिस इज वेयर वी नीड टू रियली फोकस ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को हम कैसे समझते हैं, उसको यहां से हमको शुरुआत करना पड़ता। ये बातों को आप कृपया करके ध्यान दीजिए। इसमें 7 कदम है, 7 विषय हैं, उसको एक एक करके हम लोग उसको योग्य रीति से परमेश्वर के वचन से जानेंगे। पहला है देह धारण हुआ, अंग्रेजी में इनकारनेशन। दूसरा है सूली पर चढ़ाया गया या मारा गया, उसको क्रूसिफिक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा है वो गाड़ा गया, बरियल। चौथा है जी उठा, रिजरेक्शन। पांचवा है स्वर्ग में गया या स्वर्ग रोपण, उसको कहते हैं, स्वर्ग में गया, एसेंशन। और छठवा है मध्यस्थी, एक मध्यस्थ के रूप में वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, इंटरसेशन। और फिर वापस आएगा, उसकी वापसी, रिटर्न। सो देखिए, 7 विषय जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको काफी जानकारी को दे देता है। प्रश्न क्या था, हु इज जीसस, यीशु कौन है? यीशु कौन है करके जब हमें पता नहीं रहता है,
हम यीशु की गवाही को उन लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों शब्द को याद दिलाना चाहूंगा, जो मुझे पहुंची थी उसको मुझे पहुंचाना है, दूसरों को पहुंचाना है। प्रेरित पौलुस वैसे किया, यीशु मसीह ने वैसे किए, चेलों ने वैसे किया। तो ये सारी बातों को क्रमानुसार समझना जरूरी है। फिर से दोहराऊंगा, देह धारण हुए, इनकारनेशन, सूली पर चढ़ाए गए, क्रूसिफिक्शन, गाड़े गए, बरियल, जी उठे, रिजरेक्शन, स्वर्ग में गए, असेंशन, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरसेशन, और वापस आने वाले हैं, रिटर्न। ठीक है, अभी अपन एक एक चीज को देखते हुए जाएंगे। पहला है उसका प्रथम जो है वो उनका इनकारनेशन, देह धारण हुआ। देह धारण हुआ, इसके लिए काफी वचन है, परंतु आज मैं एक एक वचन एक एक के लिए बताते जाऊंगा, ताकि हम एक एक सिद्धांत को सही रीति से समझना है। लूका उसकी दूसरा अध्याय की 7वां पद, लूका उसकी दूसरा अध्याय की 7वां पद आप देख लीजिएगा। और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरणी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो यहां पर लूका प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, मतलब वो शारीरिक रूप में जो जन्म लिया उसके विषय में यहां पे बताता है। क्या बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता ने अपने पहलौटा पुत्र को जन्म दे दी और उसको कपड़े में लपेटकर चरणी में रख दिया गया करके बताते हैं। तो ये उनका जो देह धारण हुआ उसके लिए वचन है। देह धारण जो हुआ है उसके लिए, और सैद्धांतिक रूप में, मतलब थियोलॉजिकली हम लोग कल पढ़ेंगे, परंतु आज मैं एक एक वचन आपको देते हुए जाऊंगा। इनकारनेशन के लिए प्रथम जो है वो अपने पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरणी में रखा। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। तो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की जो बीच का जो समय, करीब 33 साल, इसमें बहुत सारा जो टाइमलाइन का या समय की, मतलब एक संदेह और ऐतिहासिक रूप में इसके ऊपर बहुत सारा संदेह है। पिछले जो साल जो क्रिसमस के समयों में मैं ऐसा करीब 4-5 दिन एक सेमिनार रखा था, हु इज जीसस, यीशु मसीह के ऐतिहासिक बातों को सबूतों के द्वारा पेश किया। तो वो बात मेरे पास में वीडियो के रूप में उपलब्ध है, जिनको भी चाहिए आप लोग उसको मुझसे लेकर कांटेक्ट कीजिएगा और मुझसे लेकर आप उसको सुन सकते हैं। बहुत सारे सबूतों को मैंने पेश किया था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में एक ऐतिहासिक पुरुष थे, ही वॉज एन हिस्टोरिकल पर्सन, और उनका मृत्यु को केवल पवित्र शास्त्र में नहीं, और अन्य लोग भी, अधिकारी लोग, रोम साम्राज्य के अधिकारी लोगों ने अपने अपने दस्तावेजों में उसको उन्होंने लिख के रखा है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन बहुत ही कम समय के लिए प्रकट होता है। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन शुरुआत के कुछ साल आपको प्रकट होता है, फिर उसके बाद में 12वां वर्ष में एक घटना बताई गई, उसके बाद सीधा आपको प्रभु यीशु मसीह 30 साल के, लगभग 30 साल में आप वहां यीशु को देखते हैं कि अपने घर से निकलकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो जा रहे थे, और उनसे बपतिस्मा लेने के बाद वो अपना सेवकाई को शुरुआत कर रहे हैं। तो सेवकाई का जो समय है 3.5 साल, वो बहुत ही खूबसूरत रीति से बताया गया है। और फिर प्रभु यीशु मसीह का अंत का समय में उसका मृत्यु चारों सुसमाचार में आपको मिलता है। देख लीजिए वो क्या है, उसके विषय में एक अपन पढ़ रहे हैं, लूका को ही लेकर पढ़ रहे हैं, 23वां अध्याय की 33वां वचन, लूक 23:33। जब वे उस जगह जिसे कोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं, और क्रूसों पर चढ़ाया। सो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में यहां पर एक जानकारी दिया गया। वो जानकारी क्या है? वो जगह के बारे में जानकारी है। वो जगह का नाम कोपड़ी कहते हैं, मतलब गोलकोता उनकी भाषा में, और अपनी भाषा में कोपड़ी, स्कल जैसे दिखता है वो। और फिर वहां पर यह लिखा गया है कि 2 चोर दाहिने और दूसरे बायों तरफ चढ़ाए गए, और फिर किस रीति से वो किए गए, क्रूस पर उनको चढ़ाया। द मैनर ऑफ डेथ, जिस मार्ग से, जिस नेचर ऑफ डेथ जो है, कैसे मरे वो, क्रूस पर उनको चढ़ाया गया।
ओके, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण घटना है। तीसरा जो घटना है वो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद वो गाड़े गए, ही वॉज बरीड। बरियल जो है हमारे देश में या हमारी संस्कृति में जैसे होता है वैसा नहीं है। लूक का 23वां अध्याय की 53वां वचन, लूक 23:53 इस तरह से कहता है, और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। मतलब यहाँ पे क्या क्या जानकारी आपको मिल रहा है? उसे उतार कर मतलब क्रूज से उनको नीचे उतारे, चादर में लपेटे। चादर बोले तो नॉर्मल अपना जो चादर नहीं है, जो बेडशीट नहीं है, वो स्पेशल बरियल कपड़ा रहता है। इसको स्पेसिफिकली बरियल के बारे में पढ़ते समय मैं आपको इसका और वर्णन दूंगा, परंतु इसका स्पेशल बरियल कपड़ा है। वो लाश के ऊपर लपेटने के लिए विशेष एक बरियल कपड़ा रहता है, उससे उन्होंने उनको लपेटा और फिर उनको एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। ये सब इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिया जा रहा है। चट्टान में खोदी हुई कब्र में रखा, वो ध्यान दीजिए, उनको गाड़े नहीं गए। यीशु मसीह को जैसे अपन अपने जमीन के नीचे गाड़ते हैं वैसा नहीं रखा गया, एक गुफा टाइप है समझ लीजिए, वहां पर यीशु की लाश को रखा गया। परंतु अपने वो जनरल सेंस में अपन उसको गाड़े गए करके कहते हैं। बट यहूदी जूइश बरियल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। दूसरे जगहों में जैसे भारत देश में वगैरह करते हैं वैसा नहीं है, वो अलग प्रकार की है। सो यहां पर ये जानकारी दिया गया कि यीशु मसीह को गाड़े थे, मतलब एक कब्र में वो रखे गए थे, राइट। उसके अगला जो कदम है कि प्रभु यीशु मसीह के बरियल के बाद एक घटना घटी है, वो है तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठे। ये सेंट्रल है ईसाइयत या यीशु मसीह के प्रति के विश्वास में। रिजरेक्शन इज द सेंट्रल पार्ट। यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो फिर ये सारा विश्वास जो है वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अपन पहले वो ये जानकारी ले लेते हैं रिजरेक्शन के बारे में जो बताया गया लूका उसके 24वां अध्याय 5 और 6। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उसने देखा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। ये कौन किसको बोल रहे हैं? स्वर्गदूत उन पहले जो विजिटर्स है, कब्रिस्तान जाकर यीशु मसीह के लाश के ऊपर कुछ उनकी यहूदी परंपरा के आधार पर उसके ऊपर लोबान और बाकी जो उनका एम्बाउमिंग जो रहती है उसको उन्होंने ठीक से नहीं किया था, क्योंकि सबात के दिन नजदीक आ रहा है करके वो लोग जल्दबाज में चले गए। अभी वो लोग आ रहे थे उस प्रोसीजर को, बरियल प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। परंतु यहाँ पे देखा तो वो पत्थर हटाया गया, वो जो मुंह खुला है, वो डर गए। श्वेत वस्त्र पहनकर वहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं, वो स्वर्गदूत उनको दिख पड़ा और फिर वो लोग ये शब्द को भी सुन रहे हैं। क्या शब्द है देखिए, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। बहुत ही क्लियर है, मतलब यहाँ पे कोई काल्पनिक रीति से कोई बना रहा नहीं है ये। और इसके पीछे का भी रेफरेंस दिया जा रहा है, स्मरण करो कि उसने जब गलील में रहते समय तुम्हारे साथ क्या कहा। और ये दोनों विषय के बीच वाला सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, तुम जीवितों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो और स्मरण करो कि गलील में रहते समय तुम्हारे साथ उसने कहा क्या कहा। ये दोनों के बीच वाला वाक्य बहुत ही प्यारा है, स्पष्ट है, इट्स क्लियरली रिकॉर्डेड। जी उठा है, जी उठा है, ही इज रिजरेक्टेड, यहां पे वो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रिजरेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ रिजरेक्शन, मतलब पुनरुत्थान का सिद्धांत है। इसका अगला कदम जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लूक का 24वां अध्याय के 51, लूक 24:51, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। देखिए यीशु मसीह के प्रत्येक स्टेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब देह धारण हुआ, मतलब इस संसार में उनका जन्म हुआ, शारीरिक रूप में परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बना। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह मारे गए,
क्रूस पर मारे गए, वो भी सारा डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ऐतिहासिक घटना है। तीसरा है वो गाड़े गए, वो भी सारी ऐतिहासिक जानकारी पर ध्यान दीजिएगा कि आपको उस डिक्लेरेशन से, उस घोषणा से ये समझ में आता है कि ये सही घटना है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद उनका करीब 40 दिन के बाद, मतलब उनके पुनरुत्थान होकर 40 दिन तक प्रभु यीशु अपने चेलों से मिलते रहे। और इस प्रूफ को आपको ये देख सकते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में प्रेरित पौलुस बताता है, अनेक लोगों को वो मिले और एक बार तो प्रभु यीशु मसीह 500 से अधिक भाइयों से मिले, ऐसा करके वो कहता है। और वो ये भी कहता है कि प्रूफ के रूप में उनमें से अनेक लोग अभी भी जीवित है। तो रिजरेक्शन के बारे में पढ़ते समय वो वचनों को मैं आपको दूंगा, परंतु यहाँ पर जस्ट आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे रहा हूँ, वो एक एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, 40 डेज बीत गया और प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं। पिता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था पिता के पास जाना मेरे लिए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, मेरा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा की है। कैसे फायदा की है? मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा? दूसरे सहायक को भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को यदि उन्होंने हमारे लिए कलीसिया के ऊपर दुल्हन के लिए भेजना है, तो श्रृंगार करने वाला वही है, वो हमको परिपक्वता में ले जाने वाला पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा को भेजने के लिए वो स्वर्ग रोपण होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐतिहासिक घटना यहाँ रिकॉर्डेड है, उनको आशीष देते देते उनमें से अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। ओके, ठीक है, स्वर्ग में तो उठा लिया गया और वहां पर यह बताया गया कि स्वर्ग में जब उठा लिए गए, यहाँ पर गलीली लोगों तुम लोग क्या देख रहे हो करके वहां पर स्वर्गदूत आके कहते हैं। अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? इब्रानियों 8वां अध्याय की पहला पद, अब तो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महा महा महामीन महामीन का के सिंहासन में वो मतलब उसकी दाहिने और बैठे हैं। मतलब वो इतने ऊंचे स्तर पर जाकर पिता के दाहिनी ओर जाकर खड़े हैं, बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? यहाँ पे लिखा है कि वो महायाजक है, ही इज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट। आज अभी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वेयर इज ही? मैंने हर जगह आपको बता रहा था कि वहां पे जोग्राफिकल प्लेस नोटिस किया गया, मतलब उनका इनकारनेशन देखिएगा, देहधारण में बेतलेहम में उन्होंने उनको जन्म दिया और चरणी में उनको लपेट कर रखा। एवरीवेयर यू विल फाइंड अ जोग्राफिकल प्लेस। यीशु मसीह को गोलकता पहाड़ पर ले गए और वहां पर उनको मार दिए, देयर इज अ जोग्राफिकल प्लेस। और कब्रिस्तान के बारे में देखिए, चट्टान से खोदी हुई एक गुफा है जो यरूशलेम के पास। फिर आपको पुनरुत्थान के विषय में भी देखते हैं कि देयर इज अ जोग्राफिकल प्लेस। पत्थर हट गया और वहां पर स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं, वो तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ढूंढ रहे, दैट्स ऑल्सो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर भी है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या है? पिता के दाहिनी ओर वो खड़े होकर वो क्या काम कर रहे हैं? महायाजक की काम कर रहे हैं। ओके, प्रेरितों के अध्याय पहला अध्याय की 11वां पद देख लीजिएगा। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। क्या देख रहे हो आप? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। He'll रिटर्न बैक। कुछ हिंदी वर्जन्स में वचन आपको नहीं मिलता है, 10 के बाद डायरेक्ट 12 रहता है, वो आप चेक कर लीजिएगा, परंतु ये वचन बहुत सारे बाइबल में मिलता है। तो यहां पे देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, कि जो यीशु स्वर्ग पर आपके सामने जिस रीति से उठा लिया गया, वो उसी रीति से वापस आने भी वाला है, फिर आएगा करके यहां पर अपन पढ़ते हैं। दूसरे तीसरे अपने जो स्टडी में अपन अध्ययन में ये लिस्ट मैंने आपको दिया था, कैसे देखिएगा, एक स्टेज परफॉर्मेंस, एक नाटक को अपन देख रहे हैं। वहां पर आप ये देखते हैं कि 6 कार्य आपको रहता है।
ठीक है, 6 कार्य कौन सा है? कार्य 1, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है, सृष्टि। कार्य 2, राज्य में विद्रोह, पतन। कार्य 3, राजा इज़राइल को चुनता है, छुटकारा आरंभ हुआ। घटना 1, राजा के लिए प्रजा, और घटना 2, प्रजा के लिए जमीन। और फिर अंतराल, वो कौन सा है? इंटरटेस्टिमेंटल पीरियड, पुराने एवं नया नियम के मध्य का अविधि राज्य की कहानी समाप्त होने का इंतजार कर रही है। कार्य 4, राजा का आगमन, छुटकारा पूरा हुआ। कार्य 5, राजा का आगमन के समाचार फैलाना, कलीसिया का सेवा कार्य, जिसमें अपन घटना 1 जो देखते हैं वो यरूशलेम से लेके रोम तक, और घटना 2 रोम से पृथ्वी के छोर तक। और कार्य 6 क्या है? राजा के पुनरागमन, छुटकारा समाप्त हुआ। मीन जब राजा वापस आएगा तब ये पूरा उनका प्लान जो है समाप्त हो जाएगा। वो जो बात को अपन प्रकाशित वाक्य में एक अपेक्षा के रूप में वहां पे दिया गया, इट इज अ प्रॉमिस, वहां पे एक अपेक्षा है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं जल्दी आने वाला हूं। ठीक है, अभी अपन रहते समय हर जो मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है आराधना, वर्शिप। हम कई रीति से आराधना करते हैं प्रियो, परंतु आराधना के लिए एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन यह है, परमेश्वर के पवित्रता से अंतकरण को उत्तेजित करना, परमेश्वर के सत्य से मन को भरना, परमेश्वर की सुंदरता से कल्पना को शुद्ध करना, परमेश्वर के प्रेम के लिए हृदय को खोलना, परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने उद्देश्य को समर्पित करना, यही आराधना है। तो परमेश्वर की आराधना कैसे करें? इस रीति से करना। इसमें देखिए फर्स्ट लेटर पूरा परमेश्वर है, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सत्य, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की इच्छा। और ये सारे बातें आपको कहाँ मिलता है? केवल पवित्र बाइबल में ही ये सब बातें आपको मिलता है। ओनली द होली बाइबल गिव्स यू ऑल दीज। ये सारी चीजें जो है, परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की इच्छा, ये सारी चीजें आपको पवित्र शास्त्र में ही उपलब्ध है। सो यीशु मसीह का प्रश्न आपको याद दिलाना चाहूंगा। व्हाट वाज हिज क्वेश्चन? तुम मेरे बारे में क्या जानते? तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और इसके लिए आपको कहां ढूंढना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह स्वयं जवाब दिए। पहले दूसरे हमारे अध्ययन में वो वचन मैंने बताया था, लूका 24, 44 और 45वां वचन, लूक 24 वर्सेस 44 और 45। यीशु मसीह ने उनको समझाते समय मूसा के व्यवस्था, नबियों के किताब और भजनों में से उनको निकाल कर उनको समझाया। और जब इन चेलों ने यीशु मसीह से इन सारी बातों को पहले सुन चुके थे, अभी वो दोबारा यीशु उनको दोहरा रहे हैं। ये पुनरुत्थान के बाद होने वाला घटना है। ये जब ये सुन रहे थे, वो बोलते हैं कि हमारा हृदय इतना आनंदित हुआ, मतलब हमको इतना अच्छा लगा जब प्रभु यीशु मसीह हमको इन वचनों से बोल रहे थे। तो मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र के अध्ययन को कभी बहुत ही हल्के रूप में नहीं लेना है। उसके लिए जरूर समय लगता है, इसलिए तो परमेश्वर हमको ऐसे माध्यमों से सीखने के लिए मदद कर रहा है। अभी मैं आपको प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को समझने के लिए और खास करके यीशु मसीह कौन है करके समझने के लिए पवित्र शास्त्र के मदद से हम कैसे अध्ययन करके जानेंगे, उसका क्या मेथड है, कैसे हम जानेंगे। क्योंकि आपको मनुष्य की बातों पर विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के बात, यदि मैं बोलूंगा तो मेरे बात पर आपको विश्वास मत रखिए, क्योंकि मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं है, वो अस्थिर रहता है। वो अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, बदल सकता है विचारों को, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है और उसका पवित्र वचन भी कभी नहीं बदलती है। मत्ती रचित सुसमाचार की 5वां अध्याय 17 से 20वें पद में प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? मैं पवित्र शास्त्र को लोप करने, उसको नष्ट करने नहीं आया हूं, परंतु उसको मैं पूरा करने आया। और यीशु ये भी कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा जब तक वो पूरा नहीं होता है। और पवित्र शास्त्र, ये पवित्र वचन है, पवित्र शास्त्र है, हमें ये बताता है, इट इन्फॉर्म्स अस हु क्राइस्ट इज, मसीह कौन है करके हमको बताता है।
तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही सोर्स है, वहां पर आप आ जाइए। उस सोर्स में से कैसे हम खोज कर उसको बाहर निकालना है ताकि हम उसको समझ सके।